हमारे घर में ना, हमारे घर के बरामदे में मतलब एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था। तो उस घोंसले में मतलब अंडे दिए, फिर उसके बाद उसने 2 बच्चे निकले उसमें से, अंडे में से। तो क्या हुआ कि बच्चे मतलब अभी 2-4 दिन ही हुआ था, बच्चे मतलब आंखें तो अभी खुल गई हैं बच्चों की। तो कल रात को क्या हुआ कि ठीक मेरे बेडरूम के सामने, मतलब बेडरूम का जो दरवाज़ा है उसके आगे जो प्लांट है उसमें उसने घोंसला बना रखा था चिड़िया ने। तो कल क्या हुआ कि ना किसी बिल्ली ने आकर उस मतलब जो मादा चिड़िया थी वो भी अपने बच्चों के साथ बैठ रखी थी और उसने ना उससे मतलब मार दिया। तो मैंने तो सोचा, सुबह मुझे बच्चे भी दिखाई नहीं दिए घोंसले में, तो मैंने सोचा कि बच्चे भी शायद बिल्ली ने मार दिए हैं। लेकिन बाद में देखा तो बच्चे जिंदा थे, लेकिन माँ नहीं थी। तो अब जो नर और मादा दोनों बच्चे के लिए खाना लाते थे, तो अब मादा नहीं रही। तो हाँ, मतलब बारी बारी से दोनों लाके खिलाते थे। तो अब सिर्फ नर वाला जो है वो काले रंग का चिड़िया, तो वही अब आके बच्चों को खाना खिला रहा था। तो भाई सुबह से वो खाना लिए जा रहा है, लाए जा रहा है, क्योंकि पहले भाई 2 जने जो काम करते थे वो अब एक को करना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैंने भी थोड़ा खाना बच्चों को खिला दिया था किसी मतलब स्टिक से। तो बच्चों ने खा तो लिया, लेकिन वही है कि अब बेचारे एक को करना पड़ रहा है, देखो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कुछ दिन पहले एक आश्रम में गई थी, बच्चों के आश्रम में। तो वहाँ पर बच्चों से मिली ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और मैंने बताया भी था आप लोगों को। तो बच्चे ना बड़े सामान देख के ना बड़े खुश हो गए थे। मतलब खाने का सामान तो वैसे भी बच्चे खुशी हो जाते हैं ना, और फिर इन बच्चों को मिलता है, नहीं मिलता है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तो उनकी खुशी देखकर ना मेरे मन में वो सब कुछ लगा और मुझे लगा कि मुझे फिर से जाना चाहिए। तो मैं आज मतलब हम लोग 6 को गए थे और आज है 14 तारीख। तो मतलब हम लोग सारी फ्रेंड्स तो नहीं जा पाई। मैंने कहा भी नहीं औरों को, क्योंकि संध्या रेनू थोड़ा दूरी रहते हैं। और मैंने सिर्फ अमिता को कहा था, लेकिन मतलब कंचन ने भी अपना मतलब जाने की इच्छा जाहिर की थी, तो मैंने उससे भी पूछ लिया था एक बार। तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया था अमिता के यहाँ, और आगे मिलने वाली थी हमें कंचन ला तब बेचारा। हाँ, आर को दिन भेट देखी हम तो माथी पेड़ में थे वो। फिर इन्हें ग्राउंड में लाए उधर छोटी छोटी था। फिर हमने कंप्लेन करे तो वो यो यहाँ ग्राउंड में उधर वो लगाए थे तो पिंजड़ा नहीं। आजा आजा। तो ते बंदर पानी और ते बच्चे बन ते फंसे बच्चे तो मोरी गए थे। अब एक किसान ओहो, बच्चे खा बनने का हमें हमें गए थे कॉफी पी रहा कहीं जानवर। तो अभी तो बना रही है भैया कॉफी। बन गई कॉफी। कैसा टेस्ट है पता नहीं है। अरे ये मैंने अच्छा ही होगा। सुबह दादी आने बोल के सेल रोटी बनाया था। सिर्फ 6 पीस सेल रोटी बनी। ये देखो सेल रोटी पापा ने बनाई तो लिंच उड़ा ले फटाफट। ये बने आगे बने। चलो भाई अब हम निकलते हैं। कॉफी पी लो ना। और लक्षिस तो मंचूरियन देख रहा था। साल को जंगल हो नहीं, साल में फूल खिले हैं, फूल। दोबारा से हम उसी जंगल में जा रहे हैं। हाँ हाँ, जंगल में मंगल करने गए थे। अब कौन सा? अच्छा, सबने तो लगा था। बड़ी मुश्किल के बाद ना हमें ये फ्रूट्स की दुकान मिली, क्योंकि हुआ ये कि जिस दिन हम लोग निकले थे उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री देहरादून में आए हुए थे। तो उसी कारण ना सारी ठेलियाँ जो थी सब बंद थी, तो हमें कोई फ्रूट नहीं मिल पाया था। तो यहाँ जाके एक मुझे बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मिला, और यहाँ पर कंचन भी आ चुकी थी। तो हमने कुछ सामान कंचन की गाड़ी में और कुछ अमिता की गाड़ी में रख दिया था, और फिर हम निकल गए थे आगे।
वैसे मैं बेटे के साथ आने वाली थी, जो इसी महीने मतलब आने वाला है, तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो है ना, जब जाना ही है तो चलो एक बार और हो आती हूँ। तो मन ही नहीं माना मेरा, तो मैंने अपने फ्रेंड लोगों को से बातें की, तो वो लोग भी मान गए। तो बच्चों से मिलते हैं ना, तो उन्हें भी खुशी होती है और हमें भी खुशी होती है। और बच्चे ना मतलब इतने मतलब प्यारे बच्चे होते हैं। अब बच्चे तो आप लोगों को पता ही है ना, कि ऐसा लगता है कि वो बच्चे कैसे रहते होंगे, एक चार दीवारी के अंदर रहना बच्चों को, है ना। और ये चीज़ भी मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि जब हम वापस आ रहे थे तो बच्चे छत में से जाके, एक बच्चे ने हमें बाय किया था, तो अ, ऐसा लगा कि शायद उन्हें भी बाहर निकलने का मन करता होगा। क्या है क्या नहीं पता नहीं, है ना। अब उनकी भी मजबूरी है चार दीवारी के अंदर रहना, क्योंकि उनका दिमाग हम जैसा नहीं है, क्योंकि भाई उन्हें संभालना भी बहुत मुश्किल वाला काम है, तो इसीलिए उन्हें बंद रखना भी ज़रूरी हो जाता है। और अब वो लोग करते होंगे, कैसे रखते होंगे, क्या मतलब कहीं ले जाते होंगे, ये तो खैर उनका अपना तरीका होगा। तो भाई उसमें ना एक बच्चा था जो बिल्कुल गुमसुम था, वो बोल ही नहीं रहा था। तो मैंने पूछा उससे, मैंने कितनी बातें करने की कोशिश की, लेकिन उसने ना बिल्कुल भी बोल के नहीं दिया। लेकिन हो सकता है अगर मैं एक दो बार और जाऊं तो वो बच्चा मुझसे बोलने लगे। तो 10-11 साल का बच्चा होगा। और जब मैंने उससे पूछा कि मतलब ये क्यों ऐसा गुमसुम है, तो उन्होंने, आश्रम वालों ने बताया कि उसका जो मतलब दिमाग है ना, वह आधा सिकुड़ चुका है। तो उसे कुछ कभी याद आता है, कभी कुछ याद नहीं आता, तो इस टाइप का वो बच्चा था। लेकिन ना इतने हेल्पफुल थे वो एक दूसरे के लिए, तो मतलब काफ़ी मतलब मदद, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जो चल नहीं सकता था वो उसका हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, है ना। एक दूसरे को खाना भी खिलाते हुए देखा। तो काम तो चलो इनको सिखाया जाता है वैसे, और सिखाना भी चाहिए। और जब हम लोग आश्रम पहुँचे तो कुछ तो बच्चे ना वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। तो जब मैंने उनकी कॉपी देखी तो एक बच्चे ने मुझे कॉपी में अपना लिखा हुआ, मतलब बच्चा ना ना सुन सकते थे ना बोल सकते थे, तो इशारे से उसने मुझे अपना नाम लिखा हुआ दिखाया और बताया। मतलब बड़ी खुशी से है ना वो ये दिखा रहे थे कि ये हमने काम किया है, ये मैंने लिखा है, ये मैंने किया है बोल के ना। तो कोई बच्चा अपना ड्राइंग दिखा रहा था, तो कोई बच्चा अपना नाम लिखा हुआ दिखा रहा था। तो एक ने तो मुझे अपना नाम भी दिखाया, दूसरे की कॉपी में दूसरे का नाम भी दिखाया। तो बातें करते करते भाई आश्रम भी पहुंचा है। तो यहाँ सामने है आश्रम बच्चों का। लेकिन वही है कि यहाँ पर फ़ोटो और वीडियो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमने कोई फ़ोटो या वीडियो नहीं ली। कुछ समय बच्चों के साथ हम लोगों ने आश्रम में बिताया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद 2-2.5 घंटे बाद हम लोग आश्रम से निकल गए थे। भजन के त्यो वो करने भजन रे जो कविता सुनाती ना त्यो खूब बता दो अमिता के जमीन भाई। अमिता ने देखो कितना बड़ा जमीन ले रखा है। आश्रम से थोड़ी दूरी पर ही आए हैं हम लोग। आप लोग गेहूँ यहाँ गेहूँ है प्लॉट है लास्ट। देहरादून में भाई अब ज़मीनें मिलनी मुश्किल हो गई हैं। जो भी है वो सब बिक चुकी हैं। तो ये जो हम लोग आए यहाँ पर, अमिता ने लिया है यहाँ पर प्लॉट, तो और लोगों ने भी प्लॉट खरीद कर सारा यहाँ पर गेहूं लगा दिया है। तो यहाँ पर ना जो चारों तरफ का व्यू है ना, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर जंगल है। और जंगल के बीच में तो भाई हरा भरा जब दिखता है तो सारा कुछ अच्छा ही दिखता है, अच्छा ही लगता है। तो अमिता ने तो भाई अपना प्लॉट खाली छोड़ रखा है, उसने कुछ नहीं लगाया। और यहाँ से सीधा मसूरी का व्यू दिखाई देता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो सब बिकीको होला नि, अरू त सब बिकीका छ सब बेचिरहेको छ। हो न। तर त्यो रस्तामा हान्दाखेरि पनि
राम्रो थियो यो जमिन आनेवाला टाइममा नि यो यसको लागि रस्ता छैन यहाँ एउटा राम्रो भ्यू पनि राम्रो छ यार मसुरीको हामीले नि यो वाला हिस्साको खोजिरहेको थियो के र त्यस्तै पायो हामीले नहीं स्क्वायर भी राम्रो पास है जमीन तो राम्रो छ बाद में इन्वेस्ट तो हो तिमीहरूले बादमा बेच्ने नि हो इन्भेस्टको लागि त सही छ यार जमिन छ नि जो त तिम्रो पास त्यो उसको नम्बर छ पुण्डिरको छ हाँ? उसले यहाँबाट तो गेहूं की फसल यहाँ पर पक चुकी है, मेरे ख्याल से तो पक ही चुकी है क्योंकि मुझे गोल्डन दिखाई दे रहा है। और मैंने ये गुलाब का फूल का वीडियो बनाने के लिए मतलब फ़ोटो लेने के लिए मैंने जूम किया था। जो ये लाल लाल गुलाब ना बहुत अच्छे लग रहे थे और इसको तो भैया धूप ही चाहिए और यहाँ पर कितना अच्छा धूप है तो गुलाब बड़े अच्छे खिले हुए थे। और ये कितनी दूर से मैंने इसको लिया था ये आप देख सकते हो। और यहाँ की एंट्री भी जो है वो पेड़ों के बीचों बीच से है और ऐसा लग रहा है कि ये गेट ही पेड़ों का है, पेड़ों से ही गेट बना हुआ है। तो हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अब हो रहे हैं हम लोग घर की ओर वापसी। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the fold. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold,